यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के विभूति पार्ट 38, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, अंत तक बने रहिए, आपको सारे समझ में आ जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ जितनी भी चीजें उसको भी हम लोग छूते हुए चलेंगे। सबसे पहले 1857 से 1857 सिपाही विद्रोह के समय इसका जन्म हुआ था और 1927 में इसकी डेथ हुई थी। ठीक है, 28 में इसकी डेथ हुई थी। और इससे भी याद रखिएगा 1928 में इसके डेथ के तुरंत बाद ही इसका जो सबसे बड़ा कीर्ति था इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका, इसके डेथ के जस्ट 7 या 8 दिन के बाद ही पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1928 में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका। अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में पता कर सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो पूछेगा कहाँ के थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, जर्मनी, यही क्वेश्चन पूछेगा, गांव जर्मनी का जिला वाला नहीं पूछेगा। ये जर्मनी का था, फादर था, चर्च का फादर था। ठीक है, जर्मनी का। किस चर्च से ये जुड़े हुए थे ये क्वेश्चन पूछेगा। रोमन कैथोलिक मिशन। ठीक है, ये इंडिया में 1893 ईस्वी में इस चर्च से जुड़ा था। ये कम उम्र में ही 20-22 साल की उम्र में ही इंडिया आ गए थे। पूरी तरह से इसकी पढ़ाई नहीं हुई। इसकी पूरी पढ़ाई जो हुई कंप्लीट वो आसनसोल में हुई। ठीक है, आसनसोल में हुई, बंगाल में ही आसनसोल। ठीक है, ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी समझने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन थे, क्वेश्चन आएगा ये कौन थे भाई। बोल रहे एक्टर थे या कलाकार थे या फ्रीडम फाइटर थे या एक समाज सुधारक थे। तो ये समाज सुधारक थे। ठीक है, ये समाज सुधारक थे। हालांकि बहुत विवाद है। मुंडा ट्राइब्स जो है उन लोग मतलब इसको विरोधी के तौर पे देखते हैं, और एक मुंडा वो जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर ली है उन लोगों के लिए अच्छा है, और जो अभी हिंदू रिलीजन में उन लोगों के लिए ये क्या बोलता है, थोड़ा सा विलन टाइप का है। क्यों कहा, इसके पीछे क्या क्या कहानी था, वो विलन वाली कहानी भी सुनाऊंगा। रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़ा हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए टीचर थे। टीचर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। यहाँ पढ़ाई करने के बाद पहले कोलकाता में टीचर हुआ, उसके बाद सर जॉन पॉल हाई स्कूल जो है स्कूल रांची का एक टीचर रहा। ठीक है, स्कूल रांची में टीचर रहा। टीचर में इसको ज्यादा मन नहीं लगता था। ठीक है, सर जॉन पॉल, ये स्कूल पता नहीं कितना फेमस है, कितने आदमी यहाँ टीचर रह चुके हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं, बहुत फेमस हुआ स्कूल रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इसके बाद देखिए क्या होता है। ये जो होता है समाज सुधारक थे, मुंडा समाज सुधारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडा समाज सुधारक। इसे मुंडा समाज सुधारक कहा जाता है। पूछा जाएगा कि किस ट्राइब्स के समाज में सुधार करने का प्रयास किया था। मुंडा समाज सुधारक आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए रांची के आसपास ही जो इसका कार्य क्षेत्र था। ठीक है, खूंटी, बंदगांव और सरवदा। ठीक है, सरवदा ये इसका कार्य क्षेत्र था। तो खूंटी और बंदगांव को आप छोड़ दीजिए, सरवदा याद रखिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा दिन सरवदा में गुजारे थे। और सरवदा का गिरजाघर चर्च, सरवदा चर्च के निर्माण इसी ने करवाया था। ठीक है, सरवदा जीएल चर्च बोलते हैं इसको। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लड़ाई ही सुना देता हूँ। देखिए सरवदा चर्च के पास क्या हुआ था, कुछ दिन पहले यही हॉफमैन साहब का स्टेचू लगा रहा था। तो मना किया था, मतलब वहां के मुंडाओं ने बोला कि भाई इसका स्टेचू क्यों लगा रहे हो, आप खड़े कर रहे हो, बिरसा मुंडा के सामने इसको खड़े कर रहे हो, बिरसा मुंडा के समान ये कैसे हो सकता है। और जो क्रिश्चियन समुदाय है बोलता नहीं, बिरसा मुंडा से इसको बेटर साबित करना चाहता है। जैसे ये देखिए अभी पढ़ेंगे ना 1908 ईस्वी का जो लड़ाई कहा है, 1908 का जो CNT एक्ट है उसमें आपने पढ़े होंगे कि उसका रूपरेखा
हॉफमैन ने तैयार किया। एक चीज ये पढ़े होंगे, दूसरा चीज ये पढ़े होंगे कि ये CNT एक्ट क्या है, मुंडा विद्रोह का परिणाम है। तो इसी विद्रोह के लिए लड़ाई है कि मुंडा विद्रोह का एक ग्रुप बोल रहा है कि परिणाम है उसी से आया, बोले नहीं हॉफमैन ने लाया। तो ये सब चीज ये है। और उसके बाद अब मुंडा विद्रोह जब हुआ था ना, मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा ने इसके ऊपर तीर मारा था, हॉफमैन के ऊपर तीर चलाया था इसको मारने के लिए। तो उसी दौरान तो मुंडा लोग क्या बोले, ईसाइयत के खिलाफ बिरसा मुंडा ने ये छेड़ दिया था, लड़ाई छेड़ दिया था। तो इसको ना लग के, हॉफमैन को ना लग के, ओवरकोट बोल के एक दूसरा पादरी था, उसके बटन में लगा और दोनों जीवित बच गया था। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो बिरसा मुंडा का दुश्मन माना जा रहा है उस हिसाब से। वही बोल रहा है कि बिरसा मुंडा के एरिया, कुटी एरिया बिरसा मुंडा का एरिया है, वहां बिरसा मुंडा का स्टेचू लगेगा। इस तरह का विरोधाभास है। तो इस सर्वदा याद रखिएगा जरूर। ये 1895 से 1907 ईस्वी तक, 1895 से 1907 ईस्वी तक सर्वदा में रहता है। क्लियर। 1907 में ये बीमार हो जाता है, ठीक है, कहानी थी 1907 में बीमार हो जाता है। 1907 और 8 में ये अपना कहाँ पहुंच जाता है, जर्मनी पहुंच जाता है अपना हेल्थ को सुधारने के लिए अपना जगह। तो जब यहाँ पे रहता है, जब ये जर्मनी में रहता है 1907-8 के बाद, एक साल वहां रहने के बाद फिर वापस आता है रांची। जब वो ये पीरियड जर्मनी में रहता है तो वहां का जो बैंकिंग सिस्टम को देखता है, ठीक है, रैफिशियन बैंक सिस्टम, RAFFI, रैफिशियन बैंकिंग सिस्टम, वो वही बोलता है, वही बैंकिंग सिस्टम ये मुंडा रीजन में जो एरिया है वहां पे लागू करना चाहता है, ठीक है। सरकार को लेटर लिखता है, सरकार का मदद से यहाँ पे 1907-8 में वहां रहा। 1909 ईस्वी में क्या बनाता है इस एरिया में, छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटा नागपुर कैथोलिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहकारी समिति मान लीजिए हिंदी में, या कोऑपरेटिव सोसाइटी इंग्लिश में। कब बना था, 1909 में। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे देखता है कि भाई यहाँ के मुंडा लोग, यहाँ के आदिवासी लोग साहूकारों और ठेकेदारों प्लस जमींदारों के पास इतना लोन ले रहा है कि मूलधन से ज्यादा उसका ब्याज हो जा रहा है और उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो उन्होंने सहकारी समिति बनाया। सहकारी समिति में ये नियम बनाया कि भाई जिसका 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया बच रहा है वो यहाँ पे जमा करे, ठीक है, और जिसको चाहिए थोड़ा पैसा वो साहूकार ठेकेदार के पास ना जाए, वो यहाँ से कम पैसे में लोन ले ले और ये जो जमा करेगा उसको थोड़ा सा पैसा इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब सहकारी एक दूसरे के मदद करेंगे, इस तरह करके सहकारी समिति बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत कारगर साबित हुआ था। उसके बाद देखिए 1913 ईस्वी में सहकारी स्टोर बनाता है। 1913 ईस्वी में क्या बनाता है, कोऑपरेटिव स्टोर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, ये कोऑपरेटिव स्टोर, ठीक है। ये कोऑपरेटिव स्टोर में क्या होता है कि सामान खरीद के ले आए और यहीं से जो रीजनेबल प्राइस है उसी से आदमी सामान खरीदेगा। मतलब एक दुकान टाइप का दिया था, हर एक एरिया में दुकान टाइप का देता था कि बाहर में ज्यादा अंग्रेज लोग या साहूकार ठेकेदार लोग ज्यादा दाम में बेचता था आदिवासियों को। तो ये कोऑपरेटिव स्टोर में बोला कि नहीं, रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे इसके कृति में क्या है देखिए, 1902 ईस्वी में जो सर्वे कराया गया था, छोटा नागपुर का लैंड सर्वे, छोटा नागपुर का लैंड सर्वे इसी के प्रयास से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब ये सर्वे कब हुआ था, 1902 में। किसके प्रयास से, हॉफमैन के प्रयास से। और इस सर्वे के बाद ही 1908 का एक्ट आया, CNT एक्ट, 1908 का CNT एक्ट आया, ठीक है। तो इसको फादर ऑफ CNT एक्ट भी बोला जाता है, ठीक।
इतना याद कर लीजिए। उसके बाद क्या हो जाता है, इसको फोर्स्ड रिटायरमेंट दिया जाता है। तबीयत तो बेचारे का खराब हो गया, ठीक है, तो जब और तबीयत बिगड़ गया तो इसको फोर्स्ड रिटायरमेंट दिया जाता है कि तुम अब पादरी पोस्ट में नहीं रहोगे, तुम आराम करो, रेस्ट करो, रिटायर्ड लो। जब रिटायर्ड होता है तो ये मुंडारी भाषा को सीखता है अच्छा से। मुंडारी भाषा मुंडाओं से तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, ये मुंडारी भाषा जुड़ता है, सीखता है, तो अपना अमूल्य कृति लिखता है, ठीक है, अमूल्य कृति, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका, ठीक है, मुंडारिका, इस बुक को लिखता है। लेकिन पब्लिश 1900 बहुत पहले ही लिख देता है, लेकिन पब्लिश इसकी मौत के बाद होती है। दूसरा और सारे चीज में इसका ये वर्ड मिलेगा, मुंडारी वर्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 1903 ईस्वी में ये किताब लिखता है, छोटा 1903 ईस्वी में लिखता है मुंडारी ग्रामर, मुंडारी ग्रामर। यहाँ पे देखिए मुंडा वर्ड आ गया। और फिर एक बुक इसका बहुत फेमस है, मुंडारी पोएट्री डांस एंड म्यूजिक, ये 1907 में लिखता है। ये 3 इसकी अमूल्य कृतियां हैं। इसमें से इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका और मुंडारी ग्रामर, ये दोनों तो भूलिए ही मत, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना चीज आप इससे याद रख लीजिए।